तारिक लारी साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। ये बताइए कि एक तरफ तो कहा जाता है संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, न्यायपालिका मानते हैं, तो अगर याचिका है तो न्यायपालिका को तय करने दीजिए, खारिज करना होगा, न्यायपालिका उसे खारिज कर देगी। इसको लेकर यह कहना कि साहब एक वर्ग विशेष पर, एक समुदाय विशेष पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, यहां तो उल्टे जो याचिका कर रहा है उसका सिर कलम करने की धमकियां मिल रही हैं। देखिए, एक बात समझिए, सबसे पहले मैं बताता हूं मैं हंस क्यों रहा था। मैं हंस इसलिए रहा था कि बीजेपी जो है वो अपने काउंटर पार्ट, अपने ही साथी जो 0.35% वोट लाकर मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उलझ रही थी। झूठे उलझना नहीं चाहिए भाई। आप ही के साथी, आप पेमेंट करते हो उनको तो वो झगड़ा करते हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुल के कहिए ना। एआईएमआईएम के बारे में बोल रहे हैं आप? एआईएमआईएम के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में? खुलकर बोलिए। 0.35% वोट जिसको मिला उसके बारे में, हैदराबाद वालों के बारे में बोल रहा हूं। तो वो आपके पेमेंट पे चलते हैं, आपके पहले वे लोग हैं, वो आप चाहे जैसे इस्तेमाल करिए, वो कोई बात नहीं। अब दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कि कोर्ट जाना चाहिए था। नहीं, अभी हम जवाब सुनेंगे नहीं, आप आखिरी में जवाब दीजिएगा, पूरा आखिरी में जवाब दीजिएगा। मैं किसी के मामले में नहीं बोला हूं, मैं किसी के मामले में नहीं बोला हूं। अब रही बात, आपने कोर्ट की, कानून की इतनी प्रक्रिया बताई है, ठीक है, उन्होंने कहा कि उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना सेंसिटिव इशू था, कोर्ट को इतना तो दिमाग दिया है ना। वहाँ कोई रोबोट तो बैठा नहीं, इंसान बैठा है। क्या उसको नहीं मालूम था कि एक जज्बाती कौम के उसमें वो बोल रहे हैं कि जाओ शेर की मान में जाकर, वहाँ पे जाकर सर्वे करो और शेर को अंदर बैठा के सर्वे करो? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था? क्या ज़रूरत थी ये करने की? कहते ठीक है, हम इस पर फैसला करेंगे, और दूसरी पार्टी को भी नोटिस इशू करते। आप दो लोगों ने, कब्जा किसी का है। एक मिनट सर प्लीज। मतलब आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कोर्ट को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। मेरा दिमाग आपकी तरह खराब नहीं है, और मुसलमानों को शेर मेरा दिमाग आपकी तरह खराब नहीं है ना। आपके वो हिंदू हृदय सम्राट की तरह ये भड़काऊ बात बोल रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं प्रत्युष जी? जरूरत नहीं है, पागल खाने की बातें वहां पे हैं। दूसरी बात यह है, कोर्ट को वहां पे सबसे बड़ी बात है, अभी खुद जैन साहब ने कहा कि वहां एएसआई का कब्जा होना चाहिए। समझ लीजिए न्यायपालिका का कितना सम्मान कर रहे हैं। तो वहां पे जाने के लिए, सुन लीजिए, वहां अंदर जाने के लिए सबसे बड़ी बात है, किसी और के कब्जे में जाने के लिए क्या उसको पार्टी बनाना जरूरी नहीं था? ये भी तो कानून है कि यू हैव टू मेक द पार्टी जो कब्जे में है। तो जिसके ये शेर की मांग क्या है, जरा बताइएगा। ये सब काम नहीं, शेर की मांग क्या बताइएगा तारिक लारी साहब? अभी आपने कहा कि शेर की मांग में आप कह रहे हैं चले जाओ, ये क्या है शेर की मांग? हाँ बताइए ना। शेर की मांधी तो कहा है। हाँ, मैंने शेर की मांधी तो कहा है, उसमें कौन सी बात है? आपको मालूम है कि सेंसिटिव इशू है। हाँ। सेंसिटिव इशू शेर की मांध हो गई। अच्छा, सेंसिटिव इशू अगर कोर्ट कमिश्नर वहां सर्वे करने के लिए जा रहा है तो शेर की मांध में घुस रहा है। वो कौन है वहां पर शेर? ना, मुस्लिम पक्ष के वकीलों को लेके गया था, मस्जिद पक्ष के वकीलों को, वो भी साथ में थे। और तारिक लारी साहब, आप बताएंगे कोर्ट को और जज को, आप बताएंगे कि क्या करना और क्या नहीं देना है? हाँ, बताना पड़ेगा। कोर्ट को बताया जाता है कानून, कोर्ट कानून सुनकर आपको फैसला देता है। वकील का काम यही है। मतलब न्यायपालिका पर आप उंगली उठा रहे हैं? किस कानून? आप सीधे न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं? यस, बिल्कुल। मैं उस दिन से न्यायपालिका पर उंगली उठा रहा हूं। एक तरफ कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, भरोसा है, दूसरी तरफ उंगली भी उठा रहे हैं। दिन से राम मंदिर, सुनिए, राम मंदिर का फैसला देने वाले जज को बीजेपी ने राज्यसभा दिया। मैं उस दिन से उंगली उठा रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर अजय आलोक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस देश के हर हिंदू को तारिक लारी जो समाजवादी पार्टी का है, उसने क्या बोला उसको सुनना चाहिए। मस्जिद शेर की मांद होती है, किसी को घुसने का हक नहीं है। एक राम मंदिर का फैसला जिस जज ने दिया, हिंदू कहां से आ गया इसमें? राज्यसभा बना दिया। हिंदू कहां से आ गया? राम मंदिर गलत है। हिंदू कहां से आ गया? अजय भाई, इसमें हिंदू कहां से आ गया? अरे इसमें हिंदू कहां से आ गया भाई, ये तो बताओ। हिंदू कहां से आ गया? यहाँ कोर्ट की बात हो रही है कि किसी धर्म की बात हो रही है? नहीं, किसी धर्म की बात हो रही है क्या? वहां कोर्ट कमिश्नर क्यों नियुक्त हुए? वहां पे कोर्ट ने जो फैसला, कोर्ट ने वहां पे इंसाफ नहीं किया था।
कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया, फैसला किया, और फैसला करने वाले जज को आपने राज्यसभा में भेजा हुआ है, राज्यसभा में भेजा है, उसको आपने परचेज करके फैसला करवाया था, आपने परचेज करके फैसला करवाया था। ये मानी सब बोल रहे हैं, ये सब लोग बोलते हैं कि परचेज करके फैसला करवाया। अब बताइए उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी जज के ऊपर? जज के ऊपर उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी? मुझे ये बताइए, राज्यसभा लेने के बाद उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी? हाँ, वो राज्यसभा नहीं लेते, कोई सरकारी पद न लेते तो कोई उंगली नहीं उठनी थी, कोई उंगली नहीं उठनी हमारे थी। साथ विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह में याचिका करता है। विष्णु गुप्ता जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको धमकी क्या मिली है कि आपने याचिका डालकर गलती कर दी, सिर कलम होगा, क्या कहा गया? मुझे एक फोन आया कनाडा से है, वो कह रहा है कि रिकॉर्ड कर ले कि तुमने जो अजमेर शरीफ पे जो याचिका डाली है वो बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारा गर्दन अलग कर दी जाएगी, काट दी जाएगी। और मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं अजमेर दरगाह की सच्चाई सबके सामने आए, क्योंकि अजमेर दरगाह असल में दरगाह नहीं, वो भगवान शिव का मंदिर है। और वहाँ यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी बात चल रही है हिंदू या मुसलमान खतरे में, या हम कानून की बात करते हैं, कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, तो हम कोर्ट जा रहे हैं। तो कोर्ट जाने से भी कुछ राजनीतिक पार्टी कह रही है कि छोटे मोटे जज ये गलत फैसले देते हैं, यानी उल जरूर फैसले देते हैं, ये न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, अजमेर दरगाह से जुड़े हुए सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कह रहे हैं कि हम 30 करोड़ हैं, 30 करोड़ कह के हमें डराना चाहते हैं। और इससे पहले, आज से 10 साल पहले MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि हम 25 करोड़ हैं और वहां हिंसा करा रहे हैं।